ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया, और शिष्य बनाया तो उनकी तो युग निर्माण योजना का संकल्प तो उन्होंने पहले ले लिया था। तो युग निर्माण योजना एक पूरे विश्व की दिशा धाराओं को नए सिरे से उन्होंने प्रतिपादित किया है दोस्तों, और अपने प्रणपण से गुरुजी सूक्ष्म रूप में पूरे संसार पे अपनी प्रतिछाया से अपने प्रकल्प को अंजाम देने पे जुटे हुए हैं दोस्तों। इसके बीच में मेरा रोल, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र चौधरी है, यहाँ बच्चा डॉक्टर नाम दिया है लोगों ने मुझे। ये वो जन्म स्थली है मथुरा ज़िले में, उसी 5-7 साल के अंदर में परम पूज्य गुरुदेव का भी जन्म वहीं का था। और ये स्थान है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी दोस्तों। आरएसएस में थे पहले, फिर जनसंघ की स्थापना की, और उनका जन्म ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर, यहाँ उनका जन्म हुआ था। तो जन्म हुआ था तो मतलब एक विचार का जन्म हुआ था, शरीर का जन्म तो होता है खैर, लेकिन एक विचार का जन्म हुआ था, एकात्म मानववाद। तो दोस्तों काफ़ी साल में मैं पता नहीं पहले यूपी में थोड़ा 12वीं वहीं से करी, फिर मेडिकल की पढ़ाई बीएमएस मैंने राजस्थान से करी, और उसके बाद में यहाँ पता भी नहीं था मुझे कि यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है, किसी को ही नहीं पता था। तो लेकिन मुझे यहाँ रोज़ आना पड़ता था, इस कमरे के सामने आके खड़ा होना पड़ता था। पता नहीं क्या लगाव था, ये क्या जुड़ाव है मेरा, ये अभी तक तो क्लियर हुआ नहीं है मुझे। लेकिन एकात्म मानववाद का एक सिद्धांत यहाँ जब एक कार्यक्रम हुआ था आज से करीब 30 साल पहले, तो डॉक्टर महेश शर्मा और वेंकटैया नायडू जी, बहुत सारे राजनेता लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ मैं बैठ के पीछे लाइन में बैठा था, तो उन्होंने डॉक्टर महेश शर्मा ने एकात्म मानववाद, एक राजनीतिक चिंतन का जिक्र किया। तो दोस्तों उसी दिन से मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि ये आत्मा का जिक्र के किसी भी चीज़ में होता है, लेकिन ये राजनीति में आत्मा का जिक्र कैसे होगा। तो ये वो स्थान है जहाँ एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ दोस्तों, जिन्होंने एकात्म मानववाद, मानव को एक उसका परिचय दिया कि मूल रूप से मानव एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है, शरीर धरती का केवल एक यात्री है इनके अनुसार। तो ये एकात्म मानववाद के चिंतन के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैंने डॉक्टर महेश शर्मा से बहुत बार मुलाकातें की, उनको बुलाया भी मैंने जब। तो दोस्तों ये विषय जब मैंने उनसे गहराई में जाकर गया मैं इसमें, तो एकात्म मानववाद, ये वाद क्या होता है, इसमें जाना पड़ा। तो दोस्तों पता, मानव जीवन की सभ्यता की शुरुआत जब धरती पे हुई, तो धरती पे सबसे पहले वेद ज्ञान आया दोस्तों। वेद ज्ञान मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ के माध्यम से मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाया। करोड़ों तरह के जीव जंतु प्राणी निवास करते हैं पृथ्वी पे, लेकिन मानव को सर्वश्रेष्ठ कहा क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ आया था दोस्तों। तो मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, उसको धर्म अर्थ काम तीनों के सेवन तीवन के माध्यम से, धर्म भी उसको धारण करना पड़ेगा, अर्थ भी, काम भी, और मोक्ष तब प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ ये दीनदयाल जी की जन्म स्थली पे मैं आज फिर पुणे आ गया हूँ। मैं पिछले 7 साल से इनका जब मेरा ये विषय बन के आया दोस्तों, तो ये विषय पूरा बन के आया मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो ये विषय जो है दोस्तों, ये ट्रेन का संबंध बड़ा रहा दीनदयाल जी से। उनका जन्म भी रेलवे ट्रैक पे हुआ और उनको मार भी दी गया रेलवे ट्रैक पे ही था दोस्तों। तो यहाँ रेलवे ट्रैक के
पे ही आज हम उनकी जन्म स्थली पे दोबारा से, क्योंकि दोस्तों 2 दिवस आते हैं, 11 फरवरी जिस दिन उनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। तो ये दीनदयाल जी का आप देख रहे होंगे, ये दीनदयाल जी का यहाँ पर भव्य एक इन्होंने से बनाया है। तो दोस्तों इसमें दीनदयाल जी से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी, एकात्म मानववाद से संबंधित। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पिछले 7 साल से उनके 25 सितंबर को उनका जन्म हुआ था और 11 फरवरी को उनकी हत्या की गई थी। तो इन दोनों दिन मैं यहाँ अपने कार्यक्रम हमेशा 7 साल से करता आया हूँ। एक पुष्पांजलि समारोह 11 फरवरी को मैं करता हूँ और एक व्याख्यान मैं ज़रूर करता हूँ दोस्तों। मेरा व्याख्यान का विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद दोस्तों। तो किस्मत ने इतना ही टाइम मुझे यहाँ दिया था। अब जितना दीनदयाल जी ने अपनी यहाँ पर उन्होंने मेरा कुछ ऋण बाकी था वो चुका दिया। और इस बार मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के तुगाना गांव है मेरा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुगाना गांव में दोस्तों ये 11 फरवरी को जो ये कार्यक्रम हमें करना है, ये कार्यक्रम हम इस बार मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा और इस बार ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं ये कार्यक्रम करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो विषय हमारा वही रहेगा, एक पुष्पांजलि समारोह के माध्यम से हम दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को पुनः फिर जीवित करेंगे दोस्तों। और ये विषय मेरा मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है दोस्तों। इसमें हमने यहाँ पर मैं ये कार्यक्रम करता था, लेकिन इस बार मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करूँगा। तो वहाँ हमने व्यवस्था कर ली है और 11 तारीख को अब मेरा कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा दोस्तों इस बार। तो आप सब लोगों को आमंत्रित है। एक वाद से परिचय होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वाद से परिचय का मतलब ये है कि वाद के बारे में जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों धरती पे सबसे पहले यहाँ पे लाखों करोड़ों वर्ष से मानव जीवन धरती पे रहता है। यहाँ कोई 2500 साल की या 21वीं शताब्दी के लोग नहीं हैं हम, यहाँ लाखों करोड़ों साल पहले से मानव जीवन है। और दोस्तों धरती पे सबसे पहले वेद ज्ञान प्रकट हुआ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसके बाद मानव आया है दोस्तों यहाँ, और मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया क्योंकि उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए वो आया है यहाँ। तो दोस्तों ये 100 साल की ज़िंदगी मुश्किल से मिलती है, जिसमें से 50 साल हम सोने में काटते हैं, रात को 50 साल दिन में हम काटते हैं। तो दिन की अमानवीय जो व्यवस्थाएं थी दोस्तों, उन व्यवस्थाओं का जो सार है वो वाद में छिपा हुआ है दोस्तों। तो धरती का पहला धरती के पहले राजा, इससे पहले राजा नहीं थे, पहले राजा बनाया मनु को, मनुवाद। उन्होंने पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित। तो तब तक वो मनुवाद चलता रहा दोस्तों, लेकिन बाद में मनु ने कभी जातियां नहीं बनाई थी, लेकिन लोगों ने मनु को भी नहीं बख्शा और जातियों के माध्यम से इतना प्रताड़ित समाज रहा कि वास्तव में मनु लगने लगा कि गलत थे। तो मनुवाद का तिरस्कार किया दोस्तों। फिर हम अपने ही जब मूल सिद्धांत से हट गए दोस्तों, फिर यहाँ साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, पूंजीवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। तो दोस्तों ये सारे वाद पश्चिमी लोगों की देन थे। तो इन वादों के माध्यम से एक पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद आज संसार में प्रचलित है। एक तरफ ईसाईवाद प्रचलित है, एक तरफ इस्लामवाद प्रचलित है दोस्तों। तो भारत में आज ऐसी एक दशा बन गई है दोस्तों कि हम अपने एक इतने महापुरुष के कितने अनमोल जो हमारे वेदों से निकाल के जिस चीज़ को लेके आए थे, एकात्म मानववाद चिंतन को, हम इस पर गौर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। मैं पिछले 7 साल से दिल्ली में कितनी बार जा चुका हूँ। सब यहाँ पे फूलचंद जी भिंडा से मैंने व्याख्यान करा लिया है, यहाँ के जो एमएलए हैं। और मैं इसके लिए बड़ा हर बार मैं ये अक्सर ये कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन मेरे विषय पे बोलने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं होता है दोस्तों। और शायद यही वजह रही होगी कि ऊपर वाले ने मुझे फिर यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि क्रांति धरा तो वही कहलाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इस समय वहाँ पर हालांकि स्थिति बड़ी विकट है दोस्तों।
आज वहाँ पर किसान आंदोलन पूरे भारत में इतनी चपेट में ले चुका है। लेकिन उस किसान आंदोलन की जो मैं आपको बता दूं कि 1942 में भारत जितने भी देश आज़ाद देश कहलाते हैं, आज़ाद नहीं है दोस्तों। ये 99 साल की लीज पे हमने आज़ाद किया था देश को। और देश जब आज़ाद हुआ दोस्तों तो 1942 में ही उन लोगों ने हमसे एक संधि पे हस्ताक्षर कराए थे कि जब जो भी देश आज़ाद होंगे तो उनको पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद की व्यवस्था से चलना पड़ेगा। तो उसी का परिणाम यह रहा। जवाहरलाल नेहरू जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उसी पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ये तीनों बिल पास करने की कोशिश करी थी और उन्होंने किए भी थे। 2-3 स्टेट में ये जब से ही ये कार्यक्रम वहाँ चल रहे हैं। और जो तीनों ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है दोस्तों, ये पूंजीवाद में सारी व्यवस्थाओं को लाना था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस शासन में आई, सारा उन्होंने कांग्रेस ने आज तक राज किया है। और पूरी तरीके से तो मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने आर्थिक उदारीकरणवाद की नीतियां पूरी राष्ट्र को समर्पित, मतलब राष्ट्र को झोंक दिया गया था उसी नीति में। आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सामने जो जितनी भी ये विकट घड़ियां आई हैं दोस्तों, तो ये उसी पूंजीवाद की देन है दोस्तों। ये पूंजीवाद जो लोकतंत्रवाद से संचालित है, उसी के कारण हम लोग ये समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद युक्त संसार के विनिर्माण की हमें एकात्म मानववाद के माध्यम से हमें पूरा ये व्यवस्थित तरीके से बता दिया था दोस्तों। तो अब ये एक बहुत वैश्विक परिदृश्य में ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई है। पूरी दुनिया आज परेशान है दोस्तों। ये 2 परमाणु युद्ध पहले हम लड़ चुके हैं। तीसरा परमाणु युद्ध चीन ने वायरस से, कोरोना के माध्यम से लड़ा है। चौथा विश्व युद्ध सारे परमाणु हथियार लेके बैठे हुए हैं दोस्तों वहाँ पे। तो आखिर मानव का दुश्मन क्यों, मानव की हत्या क्यों करेगा, और मानव का यहाँ पर लेना देना क्या है? क्योंकि पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के अनुसार दोस्तों, मानव मूल रूप से केवल एक आत्मा है, धरती पे केवल एक यात्री है। तो यात्री सब बराबर होते हैं। यात्री में कोई अमीर गरीब मालिक नौकर नहीं होता है दोस्तों। तो ये मालिक नौकर अमीर गरीब ये पूंजीवाद की देन है। और पूंजीवाद ने ही ये सारी दुनिया को लोकतंत्रवाद के माध्यम से चलाने के लिए आज़ादी जो मिली है, आज़ाद शब्द जो हमें दिया गया है, ये हमें किन्हीं शर्तों पे दिया गया है दोस्तों। तो ये सारा जो मटेरियल है दोस्तों, इस विश्व को, विश्व वसुधरा को एक श्रेष्ठ वसुधरा हमें बनाना है दोस्तों। तो इसका एक ही हमारे पास एकात्म मानववाद का एक सिद्धांत हमें देके गए दीनदयाल जी। तो इस सिद्धांत पे मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ मेरे व्याख्यान में, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, जिसका मतलब होता है दोस्तों आत्मोत सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम। तो वेद से संचालित ये धरती का पहला मानव जब धरती की आया धरती पे, तो दोस्तों मनुवाद के आधार से हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष के आधार पे हमने जीना प्रारंभ किया था। और उसी आधार पे हम आत्मवत् सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम को मिलान एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है दोस्तों मेरा ये व्याख्यान 11 फरवरी को मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुगाना गांव में ये कार्यक्रम करूंगा। इस बार यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बने रहें मेरे इस व्याख्यान में आए दोस्तों। सारी समस्याओं का निराकरण मेरे इस वाद के माध्यम से निकलेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को हार्दिक प्रणाम करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हम एकात्म मानववाद के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद युक्त संसार के विनिर्माण का संकल्प है दोस्तों मेरा। और तब तक मैं मानने वाला हूँ नहीं, हटूंगा मैं बिल्कुल नहीं। और आप सब लोगों का सहयोग मुझे अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।